कोटा में नाक़िस ग़िज़ाइयत फ्री हिंदुस्तान मुहिम की आज से हो रही है शुरुआत। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे इफ्तिताह। बीजेपी की तंजीमी सतह की मीटिंग आज। कोर ग्रुप और रियासत के नुमाइंदे करेंगे शिरकत। राज्यसभा इंतखाबात को लेकर बातचीत। बाड़मेर में नहीं थम रहा हिरासत में मौत पर वबाल का मामला। बाड़मेर अस्पताल के बाहर अहले खाना का एहतजाज जारी। बीजेपी ने असेंबली के अंदर जमकर किया हंगामा। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी बने आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ डेकेड। CNBC ने दिया अवार्ड। अपने वालिद धीरू भाई अंबानी को बताया सबसे बड़ा आइकन। दिल्ली में तशद्दुद और हंगामे के बाद अब जिंदगी लौट रही है पटरी पर। लोग तशद्दुद में बर्बाद हुए घरों और कारोबार को फिर से आबाद करने में मसरूफ। कल मुतासरा इलाकों में LG ने किया था दौरा भी। दिल्ली तशद्दुद में मरने वालों की तादाद पहुंची 42 तक। पुलिस ने 123 FIR की दर्ज। 600 से ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी। नए पुलिस कमिश्नर आज संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी। दिल्ली हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में तेज किया राहत का काम। जिनके घर जले उनको रैन बसेरों में दी जा रही है पनाह। मुतासरीन की 25,000 की फौरी राहत भी। और कन्हैया कुमार पर चलेगा मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। स्पेशल सेल को दिल्ली हुकूमत की मंजूरी। मुल्क से गद्दारी केस में दिल्ली हुकूमत की मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार ने केजरीवाल हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सुनवाई। हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान 2,940 अरब डॉलर के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क। हिंदुस्तान ने 2019 में बरतानिया और फ्रांस को छोड़ा था पीछे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 30 बरसों में दहशतगर्दाना वाक़यात में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई। पिछले साल के मुकाबले इस साल 60% गिरावट दर्ज की गई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर शिरकत करने के लिए रात 2:30 बजे पाकिस्तानी ज़ायरीन का काफिला पहुंचा अजमेर। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दरगाह पर पेश की जाएगी चादर। अलीगढ़ में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की गई बहाल। इलाके में नाजुक हालात को देखते हुए इंटरनेट सर्विस को किया गया था बंद। पाकिस्तान के रोहनी में एक्सप्रेस ट्रेन की बस से टक्कर। कम से कम 30 अफराद हलाक। बस फाटक को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बस पटरियों के दरमियान फंस गई थी जिसकी वजह से पेश आया यह अफसोसनाक हादसा। कांग्रेस लीडर आरिफ मसूद खान ने कांग्रेस के सीनियर लीडरों से पूछा है सवाल। आप लोग कहां हैं, कहां छिपे हुए हैं? मौजूदा सूरत हाल पर आपकी खामोशी का आखिर क्या मतलब निकाला जाए? दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान आज होगा तारीखी अमन मुआहिदा। हिंदुस्तान समेत 50 ममालिक के नुमाइंदे रहेंगे मौजूद। दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को भी दी गई है दावत। बिहार के JDU रुकन पार्लियामेंट बैद्यनाथ प्रसाद का इंतकाल। रियासती एजाज के साथ होगी आखिरी विदाई। 11 फरवरी को तवील अलालत के सबब दिल्ली के एम्स में कराया गया था दाखिला। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ का आज दिल्ली दौरा। पार्टी लीडरों से करने वाले हैं मुलाकात। कई अहम मामलों पर हो सकती है बातचीत। और इंतखाबी साल में नीतीश कुमार ने फिर उठाया स्पेशल स्टेटस का मुद्दा। कहा तरक्की की रफ्तार तेज करने के लिए बिहार को खुसूसी दर्जा बेहद जरूरी। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद सियासी बयानबाजियों का दौरा। JDU ने कहा असेंबली इंतखाबात में NDA का लहराएगा परचम। उम्मीद की तलाश में है RJD। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम टीचर्स के लिए बनी दर्दिस्तर। रसोइयों की ड्यूटी से परेशान गुरुजी की गुहार। मिड डे मील की जिम्मेदारी से मिले निजात। हिंद पाक के दरमियान क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहे मद्दाहों के लिए अच्छी खबर। दुबई में होने वाले एशिया कप में
हिंदुस्तान और पाकिस्तान होंगे आमने सामने, सितंबर में होगा मुकाबला। और खवातीन आलमी कप में आज हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला। मैच सुबह 9:30 बजे होगा शुरू। हिंदुस्तान तीनों मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में कर चुका है जगह पक्की।